सारिका आज पूरे 15 दिनों के बाद अपने ससुराल वापस जा रही थी। रास्ते में सारिका की सहेली मधु ने फोन पर दुखद समाचार दिया कि शोभना आंटी के पति रामकिशन अंकल नहीं रहे। यकीन तो नहीं हुआ, पर सच तो यही था। मम्मी जी ने जब मेरे चेहरे की उदासी का कारण पूछा तो मैंने उन्हें आंटी के बारे में बताया। आंटी हम 10 महिलाओं की किटी ग्रुप की सबसे उम्र दराज महिला हैं। आंटी अंकल अकेले ही रहते हैं। उनका इकलौता बेटा आकाश विदेश में रहता है। आंटी अंकल साल में एक बार बेटे के पास जरूर जाते हैं। हम सबके लिए आंटी की लाइफ स्टाइल एक प्रेरणा है। सुबह शाम सैर पर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, कहानियाँ पढ़ना और हमेशा खुश रहना। आंटी जीवन में हर चीज का आनंद लेते हुए हमें शांत और खुश रहने की प्रेरणा देती रहती हैं। उनका कहना है कि हर आयु का अपना आनंद है, हर स्थिति का एक सुख है। इसे समझ ले तो जीवन आसान हो जाता है। किट्टी पार्टी में किसी का भी मूड कभी खराब हो तो आंटी से बात करते ही मूड ठीक हो जाता है और मन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। अंकल रिटायर्ड टीचर थे, उनसे मिलना कम ही होता था। आंटी से मेरा खास लगाव हमारे पढ़ने लिखने के शौक के कारण है। हम अक्सर पढ़ी हुई कहानियों के बारे में बातें करते हैं। हमारी किताबों का आदान प्रदान भी चलता ही रहता है। दिल्ली वापस आकर मैं 2 दिन तो घर संभालने में ही व्यस्त रही। पति और बच्चों को छोड़कर गई थी तो थोड़ी उथल पुथल तो स्वाभाविक ही थी। आंटी से जल्दी जल्दी मिलने की इच्छा थी। उन्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा था। अब उनके चेहरे की उदासी की कल्पना ही कष्टप्रद थी। मैंने रेखा को फोन किया, आंटी के घर जाने के बारे में पूछा कि क्या वो भी मेरे साथ चलेगी। तो रेखा ने कहा हम सब लोग तो होकर आ गए हैं, अब दोबारा जाने का कुछ फायदा तो है नहीं। मैंने पूछा क्या मतलब। अरे आंटी बहुत मजबूत हैं, उन्हें शोक प्रकट करने आए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम सबको उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम लोग बार बार आकर परेशान ना हों। और सारिका जानती हो, दूर बसे अपने रिश्तेदारों तक को उन्होंने कह दिया कि इतनी दूर आकर परेशान ना हों। सोसाइटी के लोग जब अंतिम संस्कार के लिए गए तब भी वे एकदम शांत थीं। आकाश भी आ गया था, उन्हें किसी ने रोते नहीं देखा। मान गए भाई, बड़ी मजबूत हैं आंटी, बहुत ही प्रैक्टिकल। मैं तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या करूं, इतने दिन बाद जाकर बोलूं भी तो क्या। ऐसे में कुछ समझ भी तो नहीं आता है कि क्या कहा जाए, पर मेरा जाना बनता तो था ही। मैंने कुछ और सहेलियों से भी पूछा कि क्या किसी को आंटी से मिलने जाना है। सबका यही जवाब था, ना भाई, एक बार जाकर लगा क्यों आ गए, उन्हें कहाँ ज़रूरत है। दुख में भी किसी की, बहुत बोल्ड है आंटी। मैं फिर अगले दिन ही शाम को 4 बजे आंटी के घर गई। डोरबेल बजाई तो एक छोटे बच्चे ने दरवाज़ा खोला। मैंने अंदर जाकर देखा 5-6 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। आंटी कई सालों से ट्यूशन पढ़ाती हैं। मैंने एकदम से तो कुछ नहीं कहा। आंटी के पास जाकर बैठ गई। आंटी ने बच्चों को थोड़ी देर अपने आप पढ़ने के लिए कहा। फिर मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आंटी मैं बाहर गई हुई थी, पता चला तो बहुत दुख हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कहकर मैंने करीब 65 वर्षीय आंटी के गंभीर चेहरे पर नजर डाली। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसान क्या कर सकता है, ईश्वर की बातें हैं वही जाने। मैंने ध्यान से उनके चेहरे को देखा, एकदम शांत, गंभीर और उदास, खाली खाली सा चेहरा। आंटी ऐसी तो कभी नहीं दिखी। हम दोनों फिर चुप रहे। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती हैं, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भांप लेती हैं।
उनके अनकहे दुख को आंखों में ही मैंने पढ़ा। फिर मैंने कहा, आंटी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिए, संकोच मत कीजिएगा। हाँ, थैंक यू सारिका। बच्चे पढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैनी से आंटी ने कहा। मुझे उठना ही ठीक लगा। मैंने जैसे ही उठने को किया, आंटी ने कहा, सारिका आने के लिए थैंक्स। नहीं आंटी, थैंक्स की तो कोई बात ही नहीं है। आपके दुख में हम सभी आपके साथ हैं। हाँ जानती हूँ, पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। रामकिशन ने जीते जी किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अब उनके जाने के बाद किसी को परेशान करने या तकलीफ उठाने के लिए क्या ही बुलाना। यह मेरे हिस्से का दुख है और मुझे ही सहना है। और अभी तो मुझे ही यकीन नहीं हुआ कि रामकिशन चले गए हैं। उनकी यादों का, उनकी बातों का एक अद्भुत सुरक्षा कवच महसूस होता है मुझे अपने इर्द गिर्द। आज भी अतीत की बगिया मन के आंगन में मुट्ठी भर फूल बिखेर जाती है। उनकी अच्छी अच्छी बातें जिसकी खुशबू से मेरा रोम रोम आज भी पुलकित हो जाता है। आज भी रोज सुबह मुझसे अनजाने में ही सही, चाय भी 2 कप बन जाती है। मेरा संवेदनशील मन दुख से भर उठा। इस बात ने मेरे दिल को ऐसे छुआ कि मेरी आंखें स्वतः ही भरती चली गईं, जिसे महसूस करके आंटी ने मेरा कंधा थपथपा दिया। उनके स्नेहिल स्पर्श को महसूस कर मैंने उन्हें देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। आंटी चलती हूँ, बच्चे पढ़ने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आऊँगी कहकर मैं घर जाने के लिए निकल पड़ी। बहुत भारी हो गया था मन। उनकी 2 कप चाय वाली बात ने ही उनके दिल का गहरा राज, सारी उदासी खोल दी थी। कभी कभी हम किसी के प्रति अनजाने में ही कोई भी धारणा बना लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दुख को सहने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। पर मेरा मन भी आत्मग्लानि से भर उठा था। मैं सोच रही थी, हम स्त्रियां ही स्त्रियों की बात क्यों नहीं समझ पाती, क्यों एक दूसरे के प्रति इतनी असंवेदनशील हो उठती हैं। आंटी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अंकल नहीं रहे। अंकल तो उनके पास हैं, फिर वे शोक प्रकट करने वालों के साथ समय बिताकर अपने इस एहसास को क्यों खत्म करें। एक हट ही तो थी ऐसे पलों की यादों में डटे रहने की। अंकल तो उनके पास हैं, उनके साथ हैं। रोज सुबह 2 कप चाय यूं ही तो नहीं बनती। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का